संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्रीदेव चंद्र महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी श्री महामती छत्रसाल जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी से पूछते हैं कि हे स्वामी जी, कृपया करके हमें ये बताइए कि परले कितने प्रकार के होते हैं और इनका भेद क्या है। तब श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी बताते हैं, प्रिय छत्ता, परले 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नित्य प्रलय, दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, तीसरा होता है प्राकृतिक प्रलय, चौथा होता है आत्यंतिक अथवा महाप्रलय भी कहते हैं। तो नित्य प्रलय किसे कहते हैं? स्वामी श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि नित्य प्रलय उसे कहते हैं जो हर समय प्रतिदिन प्राणियों का ह्रास अथवा क्षीण होते रहना या रात्रि के समय जब हम सो कर जब सुबह उठते हैं उसे नित्य प्रलय कहते हैं। अब नैमित्तिक प्रलय किसे कहते हैं? तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों को चतुर्युगी कहा जाता है। और 1000 चतुर्युगी के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतना ही समय रात का भी होता है। तो 1000 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है तो अंतिम दिन के रात्रि को जब ब्रह्मा जी शयन में जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि उनका भी दिन है तो रात होगा ही। जब सो जाते हैं तो क्षीर सागर में स्थित शेष साई नारायण पाताल से लेकर स्वर्ग तक 10 लोक को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं तो उनका 100 वर्ष पूरा हो जाता है। ब्रह्मा जी का हिसाब से 100 वर्ष आयु पूरी हो जाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं और अहंकार, महतत्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विराट के जितने देवता देवी हैं वो उनमें समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसे प्राकृतिक महाप्रलय कहते हैं, उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में आता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार जो भी कर्म करता है, अपने कर्मों के अनुसार जो भी कर्म करता है, यानी कि कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उस कर्म के बंधनों को ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा उस परमात्मा को जान लेता है, पहचान लेता है। उसे मुक्ति यानी कि जन्म मरण से जो मुक्ति दिला देती है, उसमें आत्यंतिक महाप्रलय कहते हैं। और एक और बात है, उसे ऐसे भी कहा जा सकता है, और जीव आत्मा को सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए जीवन के बंधन, कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान और प्रेम के द्वारा अगर परमात्मा को पाले और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाती है और श्री प्राणनाथ जी के शरण में चली जाती है, आवागमन से छूट जाती है, उसे आत्यंतिक अथवा महाप्रलय कह सकते हैं। इसी बात को ब्रह्मवर्तते पुराण में भी कहा गया है, लिखा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंभु इत्यादि जितना देवता देवी हैं अपने अपने अधीन लोगों को
अधीन लोगों को अपने अंदर समन्वित कर लेते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं। सबसे सिंपल बात है। देखिए, नैमित्तिक प्रलय को जो 10 लोग आता है, 200 लोग शिव साई नारायण में लीन हो जाते हैं उनके। और जो प्राकृतिक प्रलय है, जो प्राकृतिक ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि ओमकार सोमकार जितने भी हैं, सो सब जाकर अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनमें समा जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं और सूर्यास्त होता है तो फिर उसी में समा जाते हैं। यानी कि क्षर से लेकर मोह तत्व से लेकर यहाँ जो एक दूसरे से जो अपने अपने लोक के अधीन है, एक दूसरे में जाकर समा जाते हैं, उसे महाप्रलय कहते हैं। और उस समय अक्षर पुरुष एवं अक्षरातीत श्री प्राण प्रियतम पूर्व परमात्मा के सिवा कोई नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।